तस्वीर देखिए किस तरीके से छात्रों को उठाकर हटाया जा रहा है यहाँ से। ये जो इनकॉम्पिटेंट एनटीए यहाँ पर बैठा हुआ है बेशर्मों की तरह, स्टूडेंट्स यहाँ पसीना बहा के आवाज उठा रहे हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। आज ये लोग को यहाँ से आके बात करने तक के लिए तैयार नहीं है। हमारा मांग है, एसएफआई का मांग है कि एनटीए को रद्द करो। एनटीए में तो 1, 2, 10, 20 पेपर लीक होते ही जा रहे हैं। हमारे पेपर को बार बार बेचा जा रहा है, हम उसके खिलाफ आवाज उठाने आए, हम बात करने आए हैं और हमारे साथ मारपीट हो रही है। तमाम छात्रों को आज डिटेन कर लिया है। उन लोगों के लोग डिटेन नहीं करेंगे जिन लोगों ने पेपर लीक करवाया। इस वक्त हम एनटीए के दफ्तर के सामने खड़े हैं और दूसरी तरफ ये छात्रों का हुजूम इस वक्त यहाँ पर उमड़ चुका है और साफ नारे लगा रहे हैं कि एनटीए को ध्वस्त किया जाए। ये सभी छात्र हैं और एनटीए की कारस्तानी सुन लीजिए कि एनटीए ने जून नेट में जो एग्जाम्स हुए थे उसमें से 3 एग्जाम रद्द कर दिए हैं और एनटीए की कमेटी ने ये खुद माना है कि इस एग्जाम के जो पेपर थे उसमें भारी गड़बड़ियां हुई हैं और उसके बाद ये एग्जाम रद्द कर दिए गए हैं। 3 एग्जाम कॉमर्स, इंग्लिश और सोशियोलॉजी के पेपर रद्द कर दिए हैं। अब दोबारा से वो पेपर कराए जाएंगे और इसके विरोध में यहाँ पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांगे हैं और इस वक्त आप लोग क्या करने जा रही हैं? क्या हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले ही नीट पेपर लीक का मूवमेंट जो खत्म हुआ है धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के साथ, उस मूवमेंट के साथ ही स्क्रैप एनटीए की भी डिमांड उठी थी और आज हम लोगों ने फिर ये देखा, आज एनटीए ने ये फिर से प्रूव कर दिया कि हम लोगों ने जो स्क्रैप एनटीए की डिमांड उठाई थी वो बिल्कुल सही डिमांड थी। हम लोग सभी देख रहे हैं कि एनटीए के आने के बाद से इस बॉडी की ये कोई डेमोक्रेटिक बॉडी नहीं है, इस बॉडी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है और उसका रिजल्ट आज हम लोग देख रहे हैं। ये जो इनकॉम्पिटेंट एनटीए यहाँ पर बैठा हुआ है बेशर्मों की तरह, स्टूडेंट्स यहाँ पसीना बहा के आवाज उठा रहे हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। आज ये लोग को यहाँ से आके बात करने तक के लिए तैयार नहीं है। तो आज हम लोग यहाँ से इन लोगों को ये बोल रहे हैं कि ये जो इनकॉम्पिटेंट बॉडी है इस बॉडी को स्क्रैप किया जाए। इस बॉडी को स्क्रैप करेंगे तभी हम लोगों का ये आंदोलन खत्म होगा पूरा देश भर में, नहीं तो ये आंदोलन चलता रहेगा। और इस वक्त देखिए पुलिस जो है ले जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। क्या कहेंगे इस पर? ये हमारे देश को जो सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, हम लोग सभी देख रहे हैं कि आज लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और पुलिस ये भी जान ले, हमारा पुलिस प्रशासन सरकार ये जान ले कि इस लोकतंत्र की धज्जियां भी अगर आप उड़ाते रहेंगे, जिस तरीके से जंतर मंतर में प्रदर्शन चलता रहा उस तरीके से फिर से धरना शुरू होगा, उस तरीके से पूरा देश भर में आंदोलन होगा। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से छात्रों को उठाकर हटाया जा रहा है यहाँ से और छात्र यहाँ पर हटना नहीं चाहते और पुलिस उन्हें घसीट कर ले जा रही है। इस वक्त जो है नारे लगाए जा रहे हैं और पुलिस जो है घसीट कर ले जा रही है। क्या कहेंगे? रद्द करो। एनटीए हमारी मांग है ताकि परीक्षा अच्छे से हो सके, लेकिन दिल्ली पुलिस यहाँ पे हमें धक्के मार रही है। आप देख सकते हो महिला कोप नहीं है, यहाँ पे मेल्स को उठा रहे हैं ऐसे ही। हम यही चाहते हैं कि एनटीए ने जो किया है वो जवाबदेही तय करे और कम से कम जो बच्चों का एग्जाम कैंसिल हुआ है उनको कंपनसेशन मिले और एग्जाम सेंटर उनको उनकी मर्जी से मिले। एनटीए ने कहा है कि हम रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेंगे, हम आपसे और हम मानते हैं कि हमारे पेपर में गलती हुई है। तो जो मेंटल टॉर्चर स्टूडेंट्स को हुआ है क्या उससे वापस आ जाएगा? आप जो उसकी फीस है 2000 या जितनी भी है उससे आप वापस मेंटल टॉर्चर उनका ले आओगे, बच्चों को प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आपने सिर्फ 15 दिन का टाइम दिया है, कैसे पॉसिबल होगा? आप लोग एनटीए को रद्द करने की मांग भी रखे हुए हैं। एनटीए को रद्द करने से क्या होगा? एनटीए हमारा तो पहले से ही ये डिमांड है सबकी कि डिसेंट्रलाइज किया जाए पूरा एग्जाम सिस्टम, कम से कम एक स्टेट तक सीमित रहेगा पेपर लीक होगा, क्योंकि एनटीए में तो 1, 2, 10, 20 पेपर लीक होते ही जा रहे हैं। जितने पेपर होता है सब लीक करा देता है। और इस वक्त तमाम लोगों को दिल्ली पुलिस जो है अरेस्ट करके ले जा रही है। Yesterday 3 exam papers were cancelled of UGC NET, English, Sociology and Commerce. There is zero accountability. ये देखिए इस वक्त पुलिस और छात्रों के बीच का ये संघर्ष देखिए किस तरीके से पुलिस जो बिना देखे दिखाया यूजीसी, ये एनटीए ने, नेशनल टॉर्चरिंग एजेंसी, नेशनल ट्रॉमा एजेंसी ने स्टूडेंट्स को डिटेन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे क्योंकि उनका एग्जाम कैंसिल हो गया कल 2 महीने के बाद, तो इस सब के बाद वो स्टूडेंट्स के ऊपर एक्शन ले रहे हैं। अभी तक एक भी व्यक्ति के ऊपर एक्शन हुआ नहीं है एनटीए के अंदर। हमारा मांग है, एसएफआई का मांग है कि एनटीए को रद्द करो। एनटीए जो है नेशनल
टॉर्चरिंग एजेंसी, स्टूडेंट्स को टॉर्चर करने वाला एजेंसी, उसको रद्द करना है तुरंत। हमारे पेपर को बार बार बेचा जा रहा है, हम उसके खिलाफ आवाज उठाने आए हैं, हम बात करने आए हैं और हमारे साथ मारपीट हो रही है। बसों में भर भर के हमारे साथियों को ले जाया जा रहा कर रहा है मारपीट? पुलिस के पास ये टाइम है कि ये झड़प करे, ये मारपीट करे, धक्का मुक्की करे, फिर वो अंदर जाके हमारी बात, जो हम सही बात कर रहे हैं, उसे रिले नहीं कर सकते। प्रशासन के द्वारा मारपीट की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल महिलाओं के साथ भी बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इस वक्त एक और बस जो है वो डिटेंशन के बाद एक और बस जा रही है। छात्र सरकार ने और सरकार की दिल्ली पुलिस ने तमाम छात्रों को आज डिटेन कर लिया है। उन लोगों के लोग डिटेन नहीं करेंगे जिन लोगों ने पेपर लीक करवाया, जिन लोगों ने स्पेलिंग मिस्टेक की, जिन लोगों ने टाइपोग्राफी मिस्टेक की, पर उन छात्रों को डिटेन कर रहे हैं जो लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पे एसएफआई लगातार लड़ता रहेगा और हर राज्य में लड़ेगा इस एनटीए के खिलाफ, और एक दिन ऐसा आएगा कि इस एनटीए को झुकना पड़ेगा और तमाम उन छात्रों को न्याय मिलेगा जो आज इस लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। छात्र अभी भी डटे हुए हैं और पुलिस नई नई बसें मंगा रही है, डिटेन कर रही है। और ये इस वक्त एनटीए के गेट के बाहर, एनटीए के दफ्तर के बाहर छात्रों का हुजूम उमड़ा हुआ है। छात्र सिर्फ ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिर ये बार बार पेपर लीक क्यों, बार बार पेपर कैंसिल क्यों, बार बार छात्रों को दोबारा एग्जाम क्यों देना पड़ रहा है। और आप कह देते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेंगे। आप रजिस्ट्रेशन फीस ना लेके हम पर कोई एहसान कर रहे हैं क्या? अगर हम एग्जाम सेंटर तक जा रहे हैं परीक्षा देने के लिए, 200-400 किलोमीटर दूर तक जाते हैं जब सेंटर आता है, उसकी फीस कौन भरेगा? जो सालों साल हम मेहनत करते हैं उसका स्ट्रेस कौन भरपाया करेगा? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये तमाम सवाल हैं। देखिए किस तरीके से घसीटा जा रहा है एक महिला को, एक महिला छात्र को किस तरीके से घसीटा जा रहा है। गाड़ी तैयार है, ये देखिए इस वक्त किस तरीके से, ये पूरी तस्वीर देखिए। जो छात्र प्रदर्शन करने आए हैं, जो बात करने आए हैं, उनके साथ ये क्या बर्ताव किया जा रहा है, ये इस वक्त की पूरी तस्वीर देखिए। इन तमाम छात्रों के साथ का एनटीए मुर्दाबाद, एनटीए को रद्द करो और दिल्ली पुलिस शर्म करो। इस वक्त देखिए कि छात्रा ने बस में चढ़ने से पूरा संघर्ष कर रही है, बस में चढ़ने से इनकार कर रही है, लेकिन महिला पुलिसकर्मी जो है उन्हें पूरी तरीके से बस में डालने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस काफी गुस्से में लग रही है। इस वक्त फिर से किसी को लाया जा रहा है। तमाम छात्र ही हैं जिन्हें डिटेन किया जा रहा है और डिटेन करके हटाया जा रहा है। फिर से पुलिस और छात्रों के बीच का द्वंद्व जारी है और ये इन्हें हटाया जा रहा है, बचाने की कोशिश चल रही है। ये तस्वीर देखिए पुलिस और छात्रों के बीच का। अरे हमें मत रोकिए, हमें काम कर दीजिए मैडम। मीडिया वालों को काम भी नहीं करने देते। ये पूरी कोशिश देखिए, बचाने की कोशिश और रोकने की कोशिश छात्र कर रहे हैं और उन्हें ये पूरी तस्वीर देखिए। एक उधर से लाया जाए, देखिए जाते हुए छात्रों को पकड़ के लाया गया। पुलिस पर आरोप लगाया महिला छात्रों ने कि उनकी कपड़े, ये देखिए किस तरीके से धक्का मुक्की, बल का प्रयोग देखिए किस बेरहमी से जो है पेश आ रही है पुलिस छात्रों के साथ। ये सबसे बड़ी तस्वीर है। क्या कहेंगे अब आप यहाँ पर पहुँचे, पेपर आपका कैंसिल हो चुका है? जी, पूरा साल मेहनत करने के बाद आखिर में पता चलता है कि पेपर ही कैंसिल हो गया। पढ़ाई हमने बहुत जम के की थी, हमको आशा थी कि पेपर अच्छा गया और हम पास होंगे, पर वहाँ जाके अब पता चलता है कि पेपर ही री एग्ज़ाम होगा, फिर से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। हाँ। तो आप ये सब कुछ बड़ा मुस्कुरा के बता रहे हैं, ये गम है या क्या है? It's both, right? You need to understand this thing, how the mechanism of NTI is working, right? They're making fun of us by re-examining, right? They don't think that students are struggling or anything, that they'll
go through stress and those things, right? What they are thinking that they'll just do the exam and students will come and like it's अपनी गलतियों का बोझ आप पर डाल देते हैं। जी राइट, स्टूडेंट भोग रहे हैं। जो सिस्टम है, जब स्टूडेंट परीक्षा देने जाता है उनकी पूरी चेकिंग की जाती है कि कुछ लाया है नहीं लाया है, पर एनटीए जब कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, कपड़ों में मेटल मिल जाए तो उसे कैंची से निकाल दिए जाते हैं, आपके सुंदर सुंदर कपड़े बर्बाद कर दिए जाते हैं। वो लोग, पर एनटीए की जब हम चेकिंग करने जाए, इंस्टीट्यूशन की चेकिंग करने जाए, वहाँ कोई ट्रांसपेरेंसी मिलती नहीं। तो एनटीए के दफ्तर से छात्रों को हटा दिया गया है, यानी अब एनटीए छात्रों के दहशतगर्द से पूरी तरह सुरक्षित है। एनटीए का जो गेट है, दफ्तर का जो गेट है, एक तरफ से छात्रों को खदेड़ दिया गया, दूसरी तरफ से छात्रों को पूरी बर्बरता के साथ घसीटकर बसों में डिटेन करके ले जाया जा चुका है। अब कुछ छात्र जो है इधर आकर बस स्टॉप पर बैठे हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को, बहुत से लोगों को डिटेन करके पुलिस लेकर जा चुकी है, आप लोगों को प्रदर्शन का अधिकार नहीं है, क्या इस तमाम प्रक्रिया पर क्या कहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद असलम है और मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से हूँ और मैं JNU-SU में काउंसलर भी हूँ स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम इस देश का भविष्य हैं, हम दहशतगर्द नहीं। सरकार को, दिल्ली की गुंडागर्द पुलिस को ये समझना होगा कि ये हक की आवाज़ है, और ये जो पुलिस में लोग बैठे हैं ना, इनके भी बेटे बेटियां जो हैं छात्र हैं, तो ये भी एक स्टूडेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और हम किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं? एनटीए नेशनल टॉर्चरिंग एजेंसी की अकाउंटेबिलिटी की डिमांड कर रहे हैं, जिसने उपलब्धि हासिल की है पता है किस चीज़ में? पेपर को बार बार लीक करने में। आप अगर इन्वेस्टिगेट करोगे तो बार बार देखोगे कि नीट का पेपर लीक, UGC नेट का पेपर लीक, CUET PG का पेपर लीक और बाकी जितने भी एग्ज़ाम ये कराती हैं उन सब का पेपर लीक करते रहे हैं। और आज भी किसी बेशर्मी और बेरहमों की तरह एक आम छात्रों को, स्टूडेंट एक्टिविस्ट को इन लोगों ने इस बेरहमी के साथ गिरफ्तार कर दिया। किसी के चप्पल उतर गए, किसी का कोई सामान गिर गया, किसी के कपड़े भी फट गए, कपड़े फट गए, और लड़कियों को मैन हैंडलिंग कर करके पुलिस गुंडा। अभी अब हम यहाँ बैठे थे, हम यहाँ अपनी गाड़ी बुक करके अपने अपने गंतव्य स्थान, अपनी रेजिडेंस प्लेस को जा रहे थे, पुलिस आकर के हमें हड़का रही है और हमें अपनी इस जगह से जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, पुलिस की ये हिम्मत, ये मजाल, इतनी निकम्मी पुलिस है कि आम छात्र जिसके हाथ में कुछ नहीं है, ये गुंडागर्दों की तरह पुलिस बिहेव करती है। हमें यहाँ से खदेड़ने की कोशिश कर रही थी। तो ये पुलिस की नाकामी है, पुलिस की निकम्मापंती है, पुलिस की गुंडागर्दी है, बदमाशी है। पुलिस के तरह बिहेव नहीं करे, गुंडों की तरह, निकम्मों की तरह बिहेव करे।